आज की हमारी असाइनमेंट है प्लेनेटरी वेट कैलकुलेटर। इस तरह से करना है, हमारे पास 7 प्लैनेट्स दिए गए हैं जिसकी हमने क्या करनी है, उस प्लैनेट के ऊपर अपना अर्थ वेट कैलकुलेट करना है। जैसे कि क्या करेगा, यूजर पहले अपना वेट एंटर करेगा कि अर्थ के ऊपर कितना वेट है उसका, उसके बाद उस प्लैनेट को एंटर करेगा और देन वो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा उसी प्लैनेट जो सेलेक्टेड है वो कैलकुलेट करेगा। तो सबसे पहले हमें सैंपल रन दिया गया है, देन उसके बाद हमें बताया गया है कि मार्स के ऊपर क्या होगा और जुपिटर के ऊपर क्या होगा। यहाँ पर हमें 7 प्लैनेट्स दिए गए हैं और उसको हमने यूज़ करना है अपने कोड के अंदर। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से हम इसका कोड कर सकते हैं। सो हियर इज़ द कोड। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि हमें पाइथन का कोड एक राइट करना है जिसके अंदर अर्थ वेट वो क्या करेगा, एंटर करेगा और उसके बाद एंटर करेगा नेम ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हमें गाइड किया गया कि program should use then if statement to find the correct gravitational constant for the selected planets and calculate the person's weight on that planet। और इसके अंदर ये भी बताया गया है लास्ट असाइनमेंट की तरह कि जो हमारा आंसर हो, हमारा रिजल्ट हो, वो 2 डेसिमल तक प्लेसेस तक राउंडेड हो। तो चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास अर्थ ग्रेविटी दी गई हैं, प्लैनेट्स दिए गए हैं जो हमारे पास, इनको चेंज कर लेना है डेसिमल के अंदर, क्योंकि ये परसेंटेज के अंदर दिए गए हैं और कंप्यूटर इसको रीड नहीं कर सकता, इसलिए इनको सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल्स के अंदर चेंज कर लेना। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला है मर्करी। हम इसको कर लेते हैं मर्करी, जो कि आएगा 0.378376 एंड सेकेंड वन इज वीनस, वो आएगा 0.889, Mars which is equal to 0.378, Jupiter which is equal to 2.36. Oh, sorry, 2.36. Okay, let me add whole planets constant. Yes, I have write all the planets name with their constants. Okay, सबसे पहले हम अपना यहाँ पर कोड स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, we have to take the user input or the input from the user. Have to take the input from the user. So इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अर्थ वेट एंटर करेंगे, अर्थ वेट एंटर करेंगे और जो कि इनपुट फंक्शन होता है वो स्ट्रिंग लेता है, तो हमें उसको टाइप कास्ट करना है, फ्लोट के अंदर चेंज करना है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेंगे फ्लोट इनपुट एंटर अ वेट ऑन अर्थ। ओके, सेकेंड थिंग हमें क्या करनी है कि हमें प्लैनेट का जो नेम है वो एंटर करवाना है, नेम इनपुट फ्रॉम यूजर। ओके, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्लैनेट इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ प्लैनेट। ओके, सो थर्ड थिंग हमें क्या करना है, हमें इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करनी है टू फाइंड द करेक्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फॉर द सिलेक्टेड प्लैनेट्स। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज इफ कंडीशंस। सबसे पहले क्या होगा, इफ प्लैनेट जो दिया गया है, इफ प्लैनेट इज इक्वल्स टू, स्ट्रिंग में हम लिखेंगे मरकरी, मरकरी। तो क्या करें, वेट जो हम इनसाइड द कंडीशन ही डिक्लेयर कर रहे हैं वेट, और विच इज इक्वल्स टू अर्थ वेट जो यूजर से पहले लिया गया है और उसको मल्टीप्लाई करें जो मार्स का कांस्टेंट है मरकरी का कांस्टेंट है उससे, यहाँ पे 0.376 है। उसके बाद हमें क्या करना है, एलिफ कंडीशन लगानी है। एलिफ जो होती है एल्स इफ होती है, एलिफ प्लैनेट इज इक्वल्स टू, अगर तो प्लैनेट इक्वल है किसके, वीनस के, तो वो वेट क्या करें, अर्थ वेट को मल्टीप्लाइड कर दें वीनस के कांस्टेंट से, जो कि 0.889 है, 0.889।
ओके, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम इसको 7 तक पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वीनस हो गया एंड थर्ड इज मार्स, फोर्थ वन इज जुपिटर, फिफ्थ वन इज सैटर्न। यहाँ पर मैंने सारे जो थे वो नेम चेंज कर दिए, आप इसकी वैल्यूज चेंज करते हैं। सो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यूज भी एंटर कर दी हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो वेट है वो इनसाइड द कंडीशन डिक्लेयर किया गया है, तो अगर सारी कंडीशंस जो होंगी वो फाल्स हो जाती है तो वेट क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हमें जो हमारा कैलकुलेटेड वेट हो वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक है। सो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मार्स वेट राउंडेड कर लेते हैं, या हम वेट जो हमारा था वो राउंडेड कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने राउंड फंक्शन कॉल करना है, कॉल करने के बाद उसके अंदर वेट डाल देना है और 2 डेसिमल्स डाल देने हैं और फिर प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए सबसे पहले द इक्विवेलेंट वेट ऑन, द इक्विवेलेंट वेट ऑन, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, प्लैनेट, और फिर उसके बाद यहाँ से हमने लिखना है वेट राउंडेड। यहाँ पर हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं राउंडेड द इक्विवेलेंट वेट, and here we have to print the function, we have to print, and here we have to print the results or output. So let's run this code and see what's and okay, अगर हम यहाँ पर वेट क्या करते हैं 120 एंटर करते हैं और प्लैनेट हमारे पास मार्स हो जाता है तो 45.6, लेट्स चेक द रिजल्ट्स। ओके, यस, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आई है या कहीं आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे सिंपली कमेंट में बता सकते हैं, मैं आई ट्राई टू रिजोल्व योर क्यूरीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।